हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे हैं सी सेट की लेक्चर सीरीज में कोडिंग डिकोडिंग वाला पार्ट, और आज है तीसरा लेक्चर कोडिंग डिकोडिंग का। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्ट कोडिंग और मैसेज वाली कोडिंग के बारे में। आपको बता देता हूं कि लेक्चर के स्लाइड्स आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके बाद ये है हमारा इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ पे जाके प्लीज फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर और देखते हैं आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। डायरेक्ट कोडिंग में ऐसा होता है कि आपको कोई अकल नहीं लगानी होती। अर्थात इसका क्या है, आपको कोई भी पैटर्न फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होती। सीधा अल्फाबेट्स दिए होते हैं, उनका क्या कोड है वो दिया होता है। अब ऑप्शन में से देखिए और चूज करके अपना आंसर सीधा टिक कर दीजिए। जैसे कि इस सवाल को देखिए। इस सवाल में आपको दिया हुआ है लॉयनेस, उसके बाद दिया हुआ है मैन, और आपको कोड फाइंड करना है किसका, मिशन का। अब यहां से आप देख पा रहे हैं मुझे चाहिए एम आई एस एस आई ओ एंड एन, ये मुझे चाहिए। ठीक है, सीधा उठा के लिख दीजिए। एम का कोड क्या है, ये तो जी ये आ गया। ई का कोड क्या है, एक्सक्लेमेशन साइन है। ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों जगह पे तो क्या आएगा, सॉरी ई तो है ही नहीं, आई मुझे चाहिए। आई का साइन क्या है, यहाँ पे देखिए हैश, तो जहां पर भी आई है वहां पर हैश लिख दीजिए। एस का साइन क्या है, एस का साइन है डॉलर, डॉलर डॉलर। उसके बाद ओ का साइन क्या है, क्वेश्चन मार्क, और एन का साइन क्या है, एट द रेट। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क और एट द रेट। बस इस तरीके से डायरेक्टली लिख के आपको कर देने होते हैं। यहां से देखते जाइए और इस वाले अल्फाबेट का, इस वाले वर्ड का कोड आप फाइंड कर लीजिए। नेक्स्ट क्या कहता है, सीधे कोडिंग है। एक्स 1 है, एस का 6 है, एम का 9 है, ए का 8 है, इस तरीके से। और आपको किसका निकालना है, ए एम एक्सएल ई। तो ए का कोड क्या होगा, 8। एम का कोड क्या होगा, 9। एक्स का कोड क्या होगा, एक्स का कोड है 1। एल का कोड क्या है, 2। ई का कोड क्या है, 5। वेरी सिंपल, इससे आसान नहीं हो सकता, और पेपर में कई बार आ जाते हैं इस तरह के सवाल भी। डब्ल्यू डी एस टी पी का क्या होगा, 4 0। उसके बाद आएगा आपका, लिख लेते हैं 4 0, और एस कितना है आपका 6। टी का क्या है 7, और पी का क्या है 3। अगला देख लेते हैं। आपको ये दिया हुआ है, यहां से नंबर से आपको अल्फाबेट बनाना है। तो 3 क्या है, एस। 6 क्या है, एल। 8 क्या है, एन। 2 क्या है, के। 0 क्या है, क्यू। 4 क्या है, टी। आप लोगों को बताया था इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज हो रही है लाइव, उसको प्लीज अटेंड कर लीजिएगा। बीच में कुछ लेक्चर नहीं हो पाए थे 1-2 दिन, क्योंकि मेरे सिस्टम में कुछ एरर आ रहा था, उसकी वजह से। अब करते हैं डेसिफरिंग दी मैसेज। ये तरह के सवाल बड़े अजीब होते हैं। अजीब भी नहीं होते हैं, क्या होता है, आपको ना इन सबको कंपेयर करना पड़ेगा, सारी स्टेटमेंट्स को आपस में, और फिर आपको हर वर्ड का मतलब पता चलेगा कि क्या है। चलिए करना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इंडिविजुअल वर्ड लिखिए कौन कौन से हैं। सिंगिंग इज अप्रिशिएबल, उसके बाद डांसिंग गुड, और सिंगिंग एंड डांसिंग यानी एंड रह गया, एंड। तो ये इंडिविजुअल वर्ड्स हैं। कितने हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 6। अब मेरे को ये देखना है इनका मतलब क्या क्या है। देखिए यहां से, सिंगिंग इज अप्रिशिएबल, पहला क्या है, कॉल, टिप और मॉन्ट। उसके बाद क्या है, डांसिंग इज गुड। तो ये आप देख रहे हैं पहली और दूसरी स्टेटमेंट में इज कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए कौन सा ऐसा वर्ड है जो इसमें कॉमन है और इसमें कॉमन है लेकिन तीसरे में नहीं आता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मोट एक ऐसा वर्ड है जो इन दोनों में कॉमन है, तीसरे में नहीं है। और इस भी ऐसा है जो इन दोनों में कॉमन है और तीसरे में नहीं है। तो इसका कोड क्या बन गया जी, मोट। ठीक है, उसके बाद सिंगिंग इज अप्रिशिएबल, डांसिंग इज गुड। तो दोनों वर्ड बाकी अलग हैं, इसमें भी दोनों वर्ड अलग हैं। इसका मतलब क्या होगा, अब आपको तीसरी स्टेटमेंट के ऊपर चलना पड़ेगा। किस किस के कोड के लिए, सिंगिंग और डांसिंग के कोड के लिए, और अप्रिशिएबल के कोड के लिए। तो यहां पर देखिए क्या है, सिंगिंग एंड डांसिंग। तो ये टिप है, यहाँ पर सिंगिंग है। ये बज है, यहाँ पर डांसिंग है। यहाँ पर सिंगिंग और डांसिंग दोनों है, इसका मतलब सिंगिंग का कोड टिप है और डांसिंग का कोड बज है। टिप एंड बस। अब आपके पास क्या बचा, अप्रिशिएबल, गुड और एंड। तो अप्रिशिएबल का कोड हो गया आपका क्या,
मॉड पहले जा चुका है, ये टिप है, सॉरी टिप नहीं है, टिप है। मॉड जा चुका है, क्या बचा? एप्रिशिएबल का कोड है कोल। उसके बाद गुड का कोड क्या है? यहाँ से 2 जा चुके हैं, क्या क्या जा चुके हैं? मॉड जा चुका है और बस जा चुका है, तो गुड का कोड हो गया मिन, और एंड का कोड क्या हुआ? नो। सो दिस इज आवर आंसर, हर वर्ड का हमें कोड निकल गया। अगला कर लेते हैं। अगला भी सेम कंसेप्ट के ऊपर है। क्या क्या है? द ब्राउन डॉग फ्राइटन दी कैट। तो जी क्या है? अलग अलग वर्ड सारे लिखिए यहाँ पर। दी ब्राउन डॉग कैट फ्राइटन्ड। हर वर्ड को एक ही बार लिखना है, ध्यान रखिएगा। फ्राइटन्ड, द फ्राइटन्ड कैट रैन अवे। तो रैन और अवे यहाँ से हमें 2 नए मिल रहे हैं, बाकी सब रिपीटेटिव हैं। उसके बाद द कैट वॉज ब्राउन, यहाँ से मुझे वॉज मिला। मीन्स नहीं, मीन्स तो नहीं है। द डॉग रैन, तो द डॉग और रैन सब पहले आ चुके हैं। उसके बाद अब क्या क्या है? 816321, 6485 7621 और 341। अब यहाँ पर देखिए कॉमन निकालिए। द यहाँ पर है, द इसमें भी है, द इसमें भी है और द इसमें भी है। कौन सा ऐसा न्यू नंबर है जो सब में है? एक 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 और एक, और यहाँ पर देख रहे हैं आप द 2 बार आ रहा है और एक भी 2 बार आ रहा है, इसलिए द का कोड क्या है? एक। मेरे पास नंबर कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक मेरा कट गया, एक मैंने दे दिया किसको? द को। अब देखते हैं ब्राउन। ब्राउन कहाँ कहाँ आ रहा है? पहली स्टेटमेंट में ब्राउन है, ये रहा। उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट में ब्राउन है। तो देखिए कौन सा ऐसा नंबर है जो इन दोनों स्टेटमेंट्स में है। बस यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो ब्राउन के कॉरेस्पॉन्डिंग देखिए 6 तो नहीं है, क्योंकि 6 तीनों में आ रहा है, तो 6 नहीं हो सकता। उसके बाद अगर मैं बात करूं 8 की, तो 8 नहीं है, 8 इसमें आ रहा है और इसमें ब्राउन है नहीं। फिर मैं बात करता हूँ 7 की, तो 7 ऊपर वाले में नहीं आ रहा है, तो 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। अगर मैं 2 को उठा के देखूं तो 2 आता है। देखिए 2 यहाँ पर भी आ रहा है और 2 यहाँ पर भी आ रहा है। 3 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 लास्ट वाली में आ रहा है और ब्राउन लास्ट वाली में है नहीं, तो ब्राउन का कोड क्या हो गया? 2। यहाँ से मेरा 2 भी कट गया। अब किसकी बात रही? अगला वर्ड देख लेते हैं। डॉग। कौन कौन से वर्ड मेरे हो चुके हैं? दा हो गया, ब्राउन हो चुका है, काटते चलिए यहाँ से। ब्राउन, दा और दा, ये सब मैंने काट दिया। अगला वर्ड है डॉग। डॉग किस में आ रहा है? पहली स्टेटमेंट में और आखिरी स्टेटमेंट में डॉग आ रहा है, और 3 नंबर जो है वो पहली और आखिरी में ही आ रहा है, तो डॉग का क्या हो गया? 3। तो एक और यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, डॉग भी आपका कैंसिल हो गया। उसके बाद रैन देख लेते हैं। रैन किस किस में आ रहा है? तीसरी स्टेटमेंट में, चौथी स्टेटमेंट में आ रहा है, दूसरी स्टेटमेंट में आ रहा है, बस। और कौन सा ऐसा नंबर है जो आ रहा है दूसरी और चौथी में? तो क्या बच रहा है यहाँ से? 3 तो जा चुका है, 4 ही तो बच रहा है। तो रैन का बाय डिफॉल्ट क्या हो गया? यहाँ से 4 हो गया, तो मेरे को रैन मिल गया। 4 नंबर भी गया मेरा, रैन भी हो गया कट। उसके बाद क्या है जी? कैट, फ्राइटन, अवे और वॉज। तो कैट के लिए क्या बनेगा? 1 2 3। कौन सा ऐसा है जो तीनों में आ रहा है? 6 6 6, 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद है फ्राइटन। फ्राइटन 1 और 2, 5 आ रहा है, फ्राइटन का हो गया 5। उसके बाद है अवे। अवे के लिए क्या है? अवे, अवे केवल इसमें आ रहा है, और अवे कहाँ आ रहा है? और कहीं अवे नहीं आ रहा है, अवे सिर्फ इसमें आ रहा है। कौन सा ऐसा अल्फाबेट है जो केवल इसमें आ रहा है और कहीं नहीं है? देखिए, खोजिए, खोज करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से यही एस्टेब्लिश हो रहा है कि ब्राउन का कोड तो जो है वो 7 है और अवे का कोड 8 है। अब यहाँ पर देखिए चक्कर क्या है। 8 यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 8 देख रहे हैं। 8 अवे तो यहाँ पर कहीं है नहीं, लेकिन हो क्या रहा है? एक यहाँ पर 2 बार है और द भी यहाँ पर 2 बार है, ठीक है। क्योंकि एक वर्ड यहाँ पर रिपीट हो गया, इसलिए यहाँ पर 8 की आपको जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पर देखिए 8 इकलौता है और अवे इकलौता है, उसके अलावा और कहीं भी नहीं आ रहा है। तो सीरीज बनेगी आपकी ये। अब आप एक बार इसको मैच कर लीजिएगा, हो सकता है मेरे से जल्दबाजी में सॉल्व करने में कोई गलती हो गई हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बताइए कि सीरीज़ यहाँ पर सी सेट की भी है, पॉलिटी की भी है, इको की भी है, और भी और नई नई चीज़ें आती रहेंगी। जैसे जैसे आप लोग चैनल को आगे बढ़ाते रहेंगे, वैसे और नई चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो धन्यवाद आज का लेक्चर देखने के लिए।